हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी और कैसे की थी, इस लेक्चर में हम बहुत ही डीपली जानेंगे बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो इन 1911 यानी 1911, है ना, में रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। एक रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1911 में क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ठीक है, न्यूक्लियस बेसिकली होता क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे डिस्कवरी की, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था बच्चों, एक गोल्ड फॉइल ली थी। ठीक है, गोल्ड फॉइल क्यों ली, क्योंकि गोल्ड फॉइल बच्चों क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होती है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, डायग्राम में समझिएगा कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या ली, एक गोल्ड फॉइल ली, है ना, और उस गोल्ड फॉइल में किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेस जो होती है उनसे उस पर बॉम्बार्ड कराया। ठीक है, तो उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ले ली, बहुत ही मैलिएबल होती है, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल ली और फिर उस गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया तो यहाँ पर और देखो एक चीज़ ये भी था कि इन्होंने इसके चारों ओर ZnS की लेयर भी लगाई थी, ताकि यहाँ पर ये ग्लो करे, पता चले कि अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर पड़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे ही रेडियो एक्टिव जो अल्फ़ा पार्टिकल थे, भाई ये अल्फ़ा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकले थे, तो रेडियो एक्टिव अल्फ़ा पार्टिकल जैसे ही गोल्ड की फाइल पर बॉम्बार्ड कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें दिखी। क्या दिखी, वहाँ पर जो रदरफोर्ड्स थे उन्होंने क्या किया, कुछ ऑब्जर्व किया, यानी कुछ देखा। क्या देखा, उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, है ना, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल पास कर रहे थे। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बच्चों क्या थे, स्मॉल एंगल बना रहे थे, ये यहाँ से मुड़ रहे थे ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से न्यूक्लियस होगा और ये यहाँ से क्या हो रहे हैं, मुड़ रहे थे। ठीक, और लगभग अप्रॉक्स 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते से जा रहा था बच्चों उसी रास्ते से फिर वापस हो रहा था। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल एकदम स्मॉल एंगल बना रहे हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में चले जा रहे हैं। समझो, देखो यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे क्योंकि इनको रोकने के लिए यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। ठीक, लेकिन ये वाले और ये वाले अल्फा पार्टिकल जो कि स्मॉल एंगल बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई चीज़ है तो इनको यहाँ से रोक रही, जिसकी वजह से ये यहाँ से बेंड हो रहे हैं और स्मॉल एंगल बना रहे हैं। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो स्ट्रेट जा रहा था और उसी रास्ते से यहाँ से वापस आ रहा था। इसका मतलब उन्होंने ये निष्कर्ष, ये कंक्लूजन निकाला कि रास्ते में बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो अल्फा पार्टिकल्स को आगे जाने से रोकती है। ठीक है, तो उसी को इन्होंने नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हुई थी हमारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी। आगे देखते हैं बच्चों। तो डिस्कवरी के बारे में आप जान चुके। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एन एटम दैट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो किसी एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। मतलब सपोज करो ये हमारा कोई एटम है और उस एटम में एक पॉजिटिव चार्ज होगा जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और ये हमेशा किसी भी एटम्स के सेंटर में ही रहता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो अब ये मिलकर किससे बना होता है, तो इसके अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यानी अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वैसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा जिससे आपके नोट्स बढ़िया अच्छे से बन जाएंगे। रदरफोर्ड performed an alpha scattering experiment using a thin sheet of gold foil। मतलब देखो इस एक्सपेरिमेंट को हम अल्फा स्कैटरिंग
एक्सपेरिमेंट में भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया था, एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल को कब बॉम्बार्ड कराया था, है ना। गोल्ड फॉइल इज हाईली मैलिएबल। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों ली थी, तो गोल्ड फॉइल बच्चों बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होती, इसलिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल ही ली थी। ठीक, ही बॉम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स एट गोल्ड फॉइल, यानी जैसे इन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉइल, जो कि ये वाली हमारी गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल पर जब इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल किसके होंगे, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के होंगे, तो जब इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अल्फा पार्टिकल्स से इन पर बॉम्बार्ड कराया, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द शीट, मतलब ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो शीट को बिल्कुल स्ट्रेट क्रॉस कर रहे थे। अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स ओनली 1 in 20,000, मतलब कुछ लगभग 20,000 में एक, रिफ्लेक्टेड बैक देयर ओरिजिनल पाथ, मतलब एक ऐसा था अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से अपने ओरिजिनल पाथ से रिफ्लेक्ट हो रहा था, और इसी को देखते हुए रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो इस अल्फा पार्टिकल को जाने से रोक रही है, तो उसी का इन्होंने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। और बाद में इन्होंने और भी कुछ जाना कि न्यूक्लियस में होता क्या है, तो इसमें प्रोटॉन और क्या होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो मेरे हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।